हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल ट्यूटर्स। तो आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग टू ग्रोइंग फूड को कवर। तो इस वीडियो से हम इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इसमें आपके 1 वर्ड, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव, इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आपको ये चैप्टर रीड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया। इनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको बहुत इजी लगेंगे और कुछ बहुत डिफिकल्ट। तो जो भी आपको डिफिकल्ट लगे तुरंत से नोट डाउन कर लीजिए। फ्रॉम हंटिंग टू ग्रोइंग फूड, कैसे जो एंशिएंट पीपल थे उन्होंने कैसे हंटिंग से अब फूड उगाना सीख लिया है। ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इसमें कवर करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट पीरियड इज नोन एज। जो अर्लीस्ट पीरियड है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता था PALAEO, पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट, इन ग्रीक पैलियो का मतलब क्या होता है और लिथोस का मतलब? पैलियो का मतलब होता है ओल्ड एंड लिथोस का मतलब होता है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। द पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो कब से कब तक का था? तो वो था 20 लाख साल पहले, मीन्स 2 मिलियन ईयर ago to 12,000 BCE। द पीरियड वी फाइंड द इन्वायरमेंट, वो कौन सा पीरियड था जिस पीरियड में इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए? तो वो था हमारा MESOLITHIC, मेसोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट है हमारा टाइनी स्टोन टूल्स आर कॉल्ड। जो छोटे छोटे स्टोन टूल्स होते थे उनको क्या कहा जाता था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें कहा जाता था माइक्रो। माइक्रो का मतलब ही होता है छोटा, और लिथिक, लिथिक का मतलब ही होता है स्टोन। तो छोटे स्टोन्स को कहा जाता था माइक्रोलिथिक। ह्यूमंस जो हैं, हम जो हैं वो हमारे जो कॉमन एंसेस्टर्स, पूर्वज हैं, वो कौन है? तो वो कहा जाता है कि अफ्रीका के जो एप्स हैं, एप्स ऑफ अफ्रीका, उनको हमारे एंसेस्टर्स कहा जाता है। चिंपांजीज हो गए और मंकीज और गोरिल्ला वगैरह। जाके अपने आप को एक बार कांच में देख लीजिए आप ह्यूमंस ही हैं या आपके अंदर अभी भी इनके कुछ गुण हैं। तो ये है हमारा 6th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्टोन एज नोन एज। जो न्यू स्टोन एज थी उसको कहा जाता है नियोलिथिक, NEOLITHIC, नियोलिथिक पीरियड। अर्ली ह्यूमंस वर हंटर गैदर, हंटिंग भी करते थे और गैदरिंग, कलेक्शन भी करते थे। क्या हंट करते थे? दे हंट वाइल्ड एनिमल, फिश, बर्ड फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट, एंड दे ऑल्सो गैदर। और क्या गैदर करते थे? ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है कि हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे फ्रूट्स की, बेरीज की, हनी की, फॉरेस्ट से। अर्ली ह्यूमन शेल्टर कहाँ लेते थे? केव या फिर ट्री टॉप पे। देन सोर्सेज ऑफ वाटर प्रोवाइड एक्सेस टू शार्प स्टोन टूल। स्टोन्स को शार्प करने में हेल्प करता था पानी इनके लिए, इसलिए ये मोस्टली पानी के किनारे ही अपना घर बसाते थे। और एग्रीकल्चर में भी हेल्प हो जाती थी। अर्ली ह्यूमन अटैच स्टोन टू पीस ऑफ वुड एंड बोन टू यूज देम एज स्पेयर, मतलब ऐसे अलग अलग जो है औजार बनाते थे। हैमर एक एग्जाम्पल है, और बो एंड एरो वगैरह ये लोग बनाते थे। डिस्कवरी ऑफ डैश, डिस्कवरी ऑफ फायर। बैठे बैठे पानी के किनारे ये लोग टूल्स बना रहे थे, और टूल्स बनाने के लिए इन्होंने 2 स्टोन्स को रब कर रहे थे, और रब करते करते एक्सीडेंटली एक स्पार्क जो है वो ड्राई लीफ पर गिर जाता है और फिर फायर एक्सीडेंटली डिस्कवर हो जाती है। तो यही इनके लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बेचारे एंशिएंट पीरियड के लोगों के लिए। आर्कियोलॉजिकल साइट्स इन, कौन सी केव है जो आंध्र प्रदेश में है जिसमें हमको ऐश के अवशेष मिले हैं? तो वो है हमारी जो है कुरनूल केव। कुरनूल केव जो है हमारी वो। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से बच्चों। बाकी आप एक बार अगर रीड करना चाहें तो चैप्टर रीड कर लीजिएगा। तो ओवरऑल एक ये व्यू था। इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं कि अर्ली जो पीपल थे वो वाई दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है, क्यों मूव करते थे। ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और बने रहिए अनमोल ट्यूटर्स के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसे शेयर करिए। थैंक यू अलॉट।